आपको कल पढ़ाया था पृथ्वीराज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह। दोनों ही रायमल के पुत्र थे। बात करें राणा सांगा की, तो इसका शासनकाल था 1509 से 28 तक। सांगा अपने भाइयों से झगड़ा हो जाने पर श्रीनगर, अजमेर में करमचंद के पास शरण लेता है। बाद में रायमल की मृत्यु के बाद सांगा 1509 में शासक बनता है। देखो, बात करें राणा सांगा की, तो इसका शासनकाल था 1509 से 1528 ईस्वी तक। सांगा अपने भाइयों से झगड़ा हो जाने पर श्रीनगर, अजमेर में जाता है और वहां करमचंद के पास शरण लेता है। बाद में जब रायमल की मृत्यु हैगी तो 1509 में शासक बने हो। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख युद्ध जो सांगा के द्वारा लड़े गए थे। अब हमारा टॉपिक होगा प्रमुख युद्ध। फर्स्ट था खातौली का युद्ध, खातौली कोटा का युद्ध। 1517 में हुआ था। सेकंड था बाड़ी, धौलपुर का युद्ध। जो 1518 में हुआ था। तीसरा था गागरोन झालावाड़ का युद्ध। पंद्रह सौ उन्नीस में हुआ था। ये हुआ था इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच। ये भी इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच। ये हुआ था सांगा और महमूद खिलजी के बीच। खिलजी के मध्य। इन तीनों युद्धों में सांगा विजयी रहा था। इसके बाद ये एक युद्ध होता है एडर का युद्ध। एडर पड़ता है गुजरात में।
ये होता है रायमल और भारमल में, रायमल और भारमल में। इसमें भारमल का पक्ष लेता है मुजफ्फर शाह, और रायमल का पक्ष लेता है सांगा। इस युद्ध में भी सांगा विजयी रहता है। में भी सांगा विजयी रहता है। देखो हमने फर्स्ट में देखो खातौली का युद्ध जो कोटा में हुआ था 1517 में हुआ, इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच हुआ, सांगा विजयी रही हो। दूसरा युद्ध बाड़ी धौलपुर में हुआ 1518 में हुआ, इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच हुआ, सांगा विजयी रहा था इसमें। तीसरा युद्ध गागरोन झालावाड़ में हुआ था 1519 ईस्वी में हुआ था, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय में हुआ था। इन तीनों युद्धों में सांगा विजयी रहा था। इसके बाद एक युद्ध होता है इडर गुजरात का, जो उत्तराधिकारी युद्ध था रायमल और भारमल के बीच। इसमें रायमल का पक्ष लेता है सांगा और भारमल का पक्ष लेता है मुजफ्फर शाह। इस युद्ध में भी सांगा विजयी रहा था। इस अब पढ़ेंगे हम ब्याना भरतपुर का युद्ध। ब्याना भरतपुर का युद्ध। ब्याना भरतपुर, डेट है इसकी 15 फरवरी 1527, सॉरी 16 फरवरी है। ये हुआ था सांगा वर्सेज बाबर के बीच, बाबर के बीच। इस समय, इस युद्ध के समय, इस समय ब्याना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। ख्वाजा के पास था। इसमें बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा था, सुल्तान था। और इस युद्ध के जो विजेता है वो सांगा थे। विजेता सांगा थे। देखो मैंने आपको बताया ब्याना भरतपुर का युद्ध कब हुआ, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस समय जो ब्याना को किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास था। और इस युद्ध में बाबर स्वयं लड़ने नहीं आया था, बाबर का सेनापति था सुल्तान, उसने बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा था, बाबर की तरफ से। आगे बात करें, इस युद्ध के जो विजेता है वो सांगा थे। यह युद्ध क्यों हुआ था, क्यों हुआ था? क्षेत्रों को बढ़ाने के कारण, क्षेत्रों को बढ़ाने के कारण। कारण सांगा ने ब्याने पर आक्रमण कर दिया था, इसी कारण यह युद्ध हुआ था। इसके बाद देखेंगे अब खानवा का युद्ध। रुको, खानवा का युद्ध।
17 मार्च 1527 बाबर और सांगा के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट युद्ध है, इंपॉर्टेंट है। बाबर और सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर स्वयं लड़ने आया था। अब देखो समझो थोड़ा सा क्या होता है कि जो बाबर की सेना आई वो बाबर के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाबर की सेना बाबर के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म का नारा दिया था। मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। शराब नहीं पीने की कसम खाता है बाबर इस युद्ध से पहले। शराब नहीं पीने की कसम खा लेता है। इसके बाद बाबर की सेना बाबर के साथ लड़ने के लिए तैयार हुई थी। बाबर ने युद्ध से पहले जिहाद यानी कि धर्म का नारा दिया था। मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था और शराब नहीं पीने की कसम खाई थी। दूसरी तरफ सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखे थे मदद के लिए। और राजस्थान के सभी राजा सांगा की मदद करने के लिए आए भी थे। के सभी राजा सांगा की मदद के लिए आए भी थे। जैसे बीकानेर से कल्याणमल था, जोधपुर से मालदेव था, मेड़ता से बीरमदेव था, ऐसे सभी शासक थे। बाद में यह युद्ध होता है और सांगा इस युद्ध को हार जाता है। देखो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और सांगा के बीच हुआ था। बाबर की सेना बाबर के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थी तो बाबर ने व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। शराब नहीं पीने की कसम खाता है और जिहाद का नारा देता है यानी कि धर्म का नारा देता है कि यह युद्ध धर्म के ऊपर लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखे थे मदद के लिए और सांगा की मदद भी की थी सभी राजाओं ने। जैसे बीकानेर से कल्याणमल, जोधपुर से मालदेव, मेड़ता से बीरमदेव। इस युद्ध के विजेता बाबर थे। बाबर आगे देखें बाबर इस युद्ध को विजेता कैसे हुए। बाबर ने इस युद्ध को कैसे जीता था। देखो खानवा का युद्ध, यहां पर थी बाबर की सेना।
बाबर की सेना, इधर थी सांगा की सेना। समझो थोड़ा सा, मतलब जैसे ये उदयपुर को शासक, जोधपुर को शासक मालदेव, मालदेव, यहाँ कल्याण देव, कल्याण देव, सॉरी कल्याण मल। बाबर की सेना में घोड़ों की संख्या ज्यादा थी, घोड़ों की संख्या थी ज्यादा, इधर हाथियों की संख्या ज्यादा थी, हाथियों की संख्या ज्यादा थी। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, प्रयोग किया था, और तुलगामा पद्धति को अपनाया था। पद्धति को अपनाया था। इसी कारण बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। देखो कहा हुआ है, बाबर के पास जो सेनाई वहां थे, ऑर्डर एक ही जगह पे तैयार हो, एक स्थान से ऑर्डर आ रहा हो। इधर का है रहो, अलग अलग शासक है पूरे राजस्थान के। और दूसरी एक परंपरा हो रही है, ऐसे जोधपुर का शासक है मालदेव, और खत्म है वो। तो जो मालदेव की सेना 10,000 जैसे, तो ये सेना बाहर निकल जाएगी कि हम तो मालदेव के पीछे है, मालदेव ही खत्म है वो, तो हम क्यों रहेंगे। तो ये बुरी एक समस्या है। दूसरी बात करें तो हाथियों की संख्या ज्यादा थी, उधर घोड़ों की संख्या ज्यादा थी, इधर से तोप चली, इधर से भाले चले। इसी कारण बाबर इस युद्ध को जीत जाता। बात करें तुलगामा पद्धति का, इसे केवल तीन तरफ से घेर कर मारने की पद्धति को तुलगामा पद्धति कहा जाता है। तीन तरफ से, तीन तरफ से घेर कर मारने की पद्धति को, मारने की पद्धति को तुलगामा पद्धति कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था और तुलगामा पद्धति को अपनाया था, इसी कारण युद्ध को जीत जाता है। दूसरी तरफ सांगा था, जिसके पास 900 तोप थी और सिर्फ भाले थे, और हाथियों की संख्या ज्यादा थी, इधर घोड़ों की संख्या ज्यादा थी। खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से जो युद्ध को संभाला था, यानी कि सांगा घायल है गया युद्ध में, सांगा घायल हो गया था, और सांगा के घायल हो जाने के बाद जो मुकोटा ऊपर ने पहने, तो झाला अज्जाने पहने हो, झाला अज्जाने, ताकि सेना को लगे कि जो राजा वो लड़ रहा है, इसलिए झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था, सांगा की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया था। बसपा दौसा में, बसपा दौसा में घायल सांगा का इलाज किया गया था। इलाज किया गया था। इरीची एमपी, इरीच एमपी में सांगा को जहर दे दिया गया था, सांगा को जहर दे दिया गया था।
जहर क्यों दियो? क्योंकि सांगा के शरीर पर 80 घाव हैगे, एक ऐंठ फूट गई, एक पैर कट गो और एक हाथ कट गो। फिर भी एक ही बात कह रहा हूं, जब होश में आया जब कि मुझे तो युद्ध लड़ना है, तो सेना ने सोची खुद तो मरेगो, हमने और मरवागो, या वजह से सेना ने जहर दे दिया और ये खत्म है वो। कालपी यूपी में सांगा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। बात करें छतरी की तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में छतरी है सांगा की। छतरी है किसकी? सांगा की। देखो सांगा की उपाधि और देख ले संगई, सांगा की उपाधि, दो उपाधि थी इसके पास, हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावेश। दूसरी थी सैनिकों का भग्नावेश। हिंदूपत का वजह क्या में? हिंदूपत हिंदुओं का रक्षक होने के कारण, हिंदुओं को रक्षक होने के कारण, और सैनिकों का भग्नावेश, इसके शरीर पर 80 घाव थे इसलिए कहा जाता है उस समय युद्ध में। देखो मैंने आपको बताया खानवा की युद्ध में सांगा की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि मुकुटपुर ने पहले तो झाला अज्जा ने पहना था, बाद में बसवा दौसा में घायल सांगा का इलाज किया गया था, इसके बाद रीच एमपी में सांगा को जहर दे दिया गया था और कालपी यूपी में सांगा की मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी है। और सांगा की उपाधि की बात करें तो हिंदूपत और सैनिकों को भग्नावेश। हिंदूपत किस लिए के में? हिंदुओं का रक्षक होने के कारण, और सैनिकों का भग्नावेश 80 घाव थे इसलिए कहा जाता है। ये सांगा कंप्लीट है आज हमारा। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। देखो पहली बात मैं तुमको एक बात बताऊं, कल हम पढ़ेंगे अगला शासक, सांगा चैप्टर खत्म इस जगह पे। कल से हम पढ़ेंगे सांगा के पुत्रों के बारे में, सांगा के पुत्रों के बारे में। भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में, क्रमबाई, ये थे सांगा के पुत्र। इनके बारे में क्रमबाई कल भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य तीनों के बारे में जानेंगे हम। क्लास एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।